चलिए आप सभी का पुनः एक बार इस चैनल में कॉन्सेप्ट एरिया चैनल में हार्दिक स्वागत है। फिजिक्स की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे और पिछले क्लास में जो हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन उसके नियम को देखा था उसके आगे चलेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे। और एक बार फिर से बता दें कि अगर आप लोग नए हैं तो एक बार दिल से जुड़ जाएं सब्सक्राइब करके और अपने मित्रों के पास इसको शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए हम पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी कि स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर में संबंध यानी कहेंगे रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग का टॉपिक यही रहने वाला है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अवतल की। अवतल यानी कि कॉनकेव का, कॉनकेव मिरर का। ध्यान दीजिएगा, ये आपका अवतल दर्पण है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। पिछले क्लास में अच्छा तरीके से हम आपको बता दिए थे कि दर्पण पहचानते कैसे हैं। ये आपका छोटू अवतल दर्पण है, ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको पी कहते थे और इसको हम लोग सी कहते थे और यहाँ पे होता था एफ होता था। ठीक है, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये फोकस है और ये ध्रुव है। आप सभी जानते थे कि फोकस और एफ के बीच के डिस्टेंस को, फोकस और ध्रुव के बीच के डिस्टेंस को फोकस दूरी कहते थे। तो अब यहां से यहां जो डिस्टेंस था छोटू, इसी को हम लोग कैपिटल यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते थे। और आपसे बोले थे कि जब किसी अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर, तो एफ से वापस आती है, यानी परावर्तित होकर कहां से आती है, तो ये परावर्तित होकर एफ से वापस आती है, परावर्तित होकर एफ से वापस आती है। अब यहाँ पे एक लंब ऐसे कर दें, यहाँ पे एक लंब टाइप का ऐसे कर दें और इसको हम लोग कहते हैं आई और ये हो गया आर, यानी उधर आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। और इसका नाम दे दे छोटू हम डी, है ना। ठीक है, डी दे दे या हाँ डी दे दे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हमको सिद्ध करना है, यहाँ पे क्या सिद्ध करना है देख लीजिए आप। हम चाहते तो डायरेक्ट बता देते आपको, है ना, लेकिन हम प्रूफ करा दे रहे हैं। सिद्ध करना है छोटू कि F इक्वल टू R/2, यही सिद्ध करना है कि किसी और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की जो होती है आधी होती है ना। ये बात हम लोग को बाई प्रूफ देखना है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, बड़े आसानी से इसको समझ के हम लोग कर लेंगे। देखिएगा, कुछ है नहीं इसमें, बस बाकी लोग तो लिखा देते हैं लेकिन हम आपको डायरेक्ट बहुत तो टीचर लिखवा देते हैं कि याद कर लो बालक F बराबर R/2, लेकिन कैसे, तो ऐसे देखो। अब आप जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि एंगल, प्रमाण अगर लिखने चले हम, प्रूफ इसका, है ना, प्रूफ लिखने चले छोटू, तो लिख सकते हैं कि एंगल I इक्वल टू एंगल R, यानी इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल जो होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होता है। अब बताइए छोटू, ये R हो गया। अब देखिए, अब यहां पे ये कोण जो है ना, ये कोण एकांतर कोण, ये पढ़े हैं आप लोग, जब दो रेखा समांतर होता है उसको तिर्यक रेखा कोई टर्शियरी लाइन इंटरसेक्ट करता है तो ये अल्टरनेट एंगल बराबर होता है। तो ये एंगल भी जो होगा ना, ये भी इसके अकॉर्डिंग होगा, यानी आई होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। देखिए ये अल्टरनेट एंगल है तो ये बराबर होगा। अब आप कह सकते हैं कि एंगल, है ना, ये भी बराबर हो गया। अब देखिए ना आप, अब कह सकते हैं अतः एंगल, इसका नाम दे दीजिए आप, तो इसका नाम दे देंगे CDF इक्वल टू CDF इक्वल टू क्या कह लेंगे, तो FCD। अब देखिए ये दोनों तो बराबर हो गया, चूंकि ये इसके बराबर है।
अब जब ये किसी त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती है, ये दो कोण बराबर होते हैं, आप लोग याद रखिएगा, तो ये दोनों साइड भी बराबर होता है। जब किसी त्रिभुज में ये दो कोण बराबर होते हैं तो ये दोनों साइड भी बराबर होते हैं, और वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पे इसलिए देयरफॉर आप कह सकते हैं कि CD बराबर होगा FD के, CD बराबर होगा किसके, FD के। अब चूंकि FD बराबर है किसके भाई, तो यहां पे PD के, FD जो है ना बराबर है यहाँ पे किसके, तो आप कह सकते हैं ना FD बराबर है किसके, PD के, और इसको PF कह लीजिए, बेहतर होगा PF। अभी क्यों बराबर है, ध्यान दीजिएगा क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ पे जो द्वारक है ना, ये द्वारक है ना लेंस का, ये बहुत छोटा है। यहाँ पे आपको बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन है एकदम छोटा, तो ये जो होता है ना ये वाला इसके बराबर हो जाता है। उसी कारण द्वारक छोटा होने के कारण यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं कि अपार्चर ड्यू टू स्मॉल अपार्चर, है ना। अब देखिएगा द्वारक छोटा है, FD बराबर हो गया PF के, और PF बराबर हो गया FD के, और बगल में ये क्या हो गया FC, इधर भी बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों भुजा ना बराबर था छोटू। जब ये दोनों कोण बराबर था तो ये दोनों साइड बराबर था। यहाँ पे एक बार CD बराबर, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिए थे छोटू, ये CD नहीं था, ये FD, CF बराबर था, डन। ये CF बराबर था FD के, ये दोनों भुजा बराबर था, ये दोनों कोण बराबर होने का। देखिएगा ध्यान से, अब FD बराबर हो गया किसके, FD बराबर हो गया PF के, और ये बराबर है CF के। अब यहाँ पे तक कर सकते हैं आप कि देयरफॉर CP बराबर बड़का क्या लिख सकते हैं, CF प्लस PF। अब बता छोटू, CP बराबर है ना, CP बराबर, और इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, तो इसको तो यहां से यहां तक हम लोग F कहते हैं, तो ये हो जाएगा F प्लस F, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, R कहते हैं, और ये 2F हो जाएगा। अब देखिए आ गया कि नहीं, F बराबर R/2, यानी कह सकते हैं आप कि इस दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पे आज समझ सकते हैं, हम थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं इसको, आप लोग देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे, यानी सिद्ध हो गया। अब देखिए ना, इससे कितना आसान सवाल बन जाएगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि किसी गोलीय दर्पण की F का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, तो R कितना होगा। F अगर दिया है 15 सेंटीमीटर, R कितना होगा, फॉर्मूला लगा देंगे कि F = R/2, और F का मान दिया है छोटू 15, तो 15 रख दीजिए, इक्वल में R/2। अब ये क्रॉस इनटू करा दीजिए, तो R का वैल्यू हो गया 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। यानी कि जब F दिया होगा तो R निकालना है तो डबल कर देंगे, या जब R दिया है F निकालना है तो उसका आधा कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ये प्रूफ है F बराबर R/2 का। रे ऑप्टिक्स में 12वां के छात्र के लिए भी बेहद जरूरी है, इसको उतारेंगे आप लोग। बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे छोटू, इस टॉपिक को छोड़ते हुए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन, है ना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब वही हेडिंग होगा, है ना, कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब यानी कि इमेज फॉर्म्ड इन कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण में इमेज कैसे बनते हैं और क्या क्या पोजीशन होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आपको हम एक बात बताए थे पिछले क्लास में, उसको फिर से रिकॉल करा देना। ध्यान दीजिएगा छोटू कि ये अवतल दर्पण है, ये है आपका अवतल दर्पण। इसमें बोले थे कि 4 गो स्थिति आपको पता होगा ना, तो खटाक दे आप उड़ा दीजिएगा, इमेज को रटना नहीं पड़ेगा ना, तनको ना है। 4 गो कंडीशन केवल आप याद रखते हैं ना छोटू, तब तक काम हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ पे ऐसे 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 देखो, ये हो गया आपका, ये सब लोग जानते हैं, ये P है, ये F है, ये C है, P
एफ सी, पी एफ सी, पी एफ सी। नहीं खे याद होगा तब, जानते हैं नहीं याद हो रहा तो क्या करिए, पे फसी, पेप्सी ना, पे फसी, पे फसी से याद रखिए, पी एफ सी, पी एफ सी, पे फसी, पेप्सी ना, पे फसी, उससे याद रखिए। अब आप जानते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जाते हैं तो एफ से आते हैं ना। जब भी किसी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई रे आता है तो एफ से आता है, एफ से जाएंगे सीधा हो जाएंगे, एफ से जाएंगे क्या हो जाएंगे, सीधा हो जाएंगे। सी से आएंगे इसी पे लौट जाएंगे, अगर सी से आते हैं आप तो इसी पे चल जाइएगा, और पी से जाएंगे तो आपतन कोण अपवर्तन कोण का हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये बात आपको एकदम दिमाग में रख लेना है। ये केस नंबर 1 2 3 4। पहला कि किसी गोलीय दर्पण के अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर कोई रे ले जाते हैं तो एफ से लौटेगा, एफ से लेके जाते हैं तो सीधा हो जाएगा यानी कि समांतर हो जाएगा, सी से जाते हैं उसी पे आ जाएगा, और पी से जाते हैं तो आपतन कोण परावर्तन कोण, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होकर परावर्तित हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। ये कंडीशन अगर आपको याद है ना, उड़ा दीजिएगा धुआं। आप देखिए अब कैसे धुआं उड़ जाएगा, देखिए कैसे आप इमेज बनाना सीखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इमेज कंफर्म आपके परीक्षा में 2 से 4 नंबर का पूछा जाएगा, फिक्स है 10th में 2 से 4 नंबर का फिक्स है। अगर आप फ्यूचर में रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं 12th के विद्यार्थी तो उनके लिए भी काफी जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में, 2 नंबर नहीं ऑब्जेक्टिव में। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पोजीशन आपको जानना है, पोजीशन जानना है सबसे पहले कि अवतल दर्पण में कौन कौन सी स्थितियां होती हैं। तो अवतल दर्पण में अब मान लीजिए इमेज बना रहे हैं आप, इमेज बना रहे हैं, स्थिति पता नहीं है कि कहाँ कहाँ रखते हैं वस्तु को। तो ये है P, ये है F, ये है C, और C के इधर न छोटू, इसी को कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं? अनंत, अनंत कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं, है ना। अब देखिए वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं आप। एक तो रख सकते हैं अनंत पर, एट इन्फिनिटिव, पहला नंबर। जब भी कहीं वस्तु को हम रखेंगे, वस्तु को, तो ऐसे ये ऊपर एरो का मतलब IAB लिखेंगे तो ये समझ लीजिए ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका इमेज अगर बनता हो तो उसको हम लोग A', B' लिखेंगे, A', ये इसका इमेज है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले पोजीशन क्या क्या होता है। पोजीशन, कॉनकेव मिरर में कौन कौन सा पोजीशन होता है जहां पे वस्तु को हम रख सकते हैं। 1 नंबर अनंत पे, जब किसी को अनंत पे खड़ा करें दर्पण से बहुत आगे तो उसका इमेज कहां बनेगा उसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अनंत और C के बीच में दूसरा पोजीशन बनेगा, अनंत और C के बीच में दूसरा केस, अनंत और C के बीच में रखेंगे। तीसरा C पर खड़ा करा देंगे, तीसरा केस कहां है छोटू? C पर खड़ा कर देंगे। चौथा आप खुद कमेंट करके बता दीजिएगा, खुद बताइएगा कि FC के बीच में। चौथा कहां होगा? FC के बीच में। पांचवा कहां खड़ा करा देंगे? F पर खड़ा करा देंगे, 5 नंबर पोजीशन। और छठा कहां खड़ा कराएंगे? तो FP के बीच में। ये 6 कंडीशन है, यानी किसी अवतल दर्पण में वस्तु को 6 पोजीशन पर 6 तरीके से रखा जा सकता है और उसका अलग अलग इमेज प्राप्त होगा। सबसे पहले अनंत पर, दूसरा अनंत C के बीच, तीसरा C पर, चौथा FC के बीच, पांचवा F पर, और छठा FP के बीच में। P बोले तो पोल, F बोले तो फोकस, C बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये इन्फिनिटिव है। अब बढ़ते हैं आगे 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 से कि इसमें पोजीशन कहां कहां रखते हैं तो कैसे बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देना छोटू, अब देखिएगा। अब एक बात ध्यान देना है, केस 1, केस 1, जब वस्तु यहां पे देखिए ना, केस 1 नहीं, एक के बार हम सब समझाते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। अगर C पर रखते हैं, C पर ये वस्तु है और ये है आपका इमेज है। देखिए एकदम आसानी से आपको याद करा देते हैं हम पहले, उसके बाद फिगर बनाइएगा। C पर रखते हैं तो इमेज भी कहां बनेगा? C पर बनेगा। C पर रखते हैं तो इमेज कहां बनेगा? C पर बनेगा। और उधर भी C पर रखते हैं तो इमेज C पर बनेगा, यानी वस्तु के बराबर होगा इमेज, वस्तु के बराबर होगा और साथ ही साथ उल्टा होगा, और उल्टा होगा तो कैसा होगा? वास्तविक होगा। ये कंडीशन है, पहला केस। दूसरा, अब अनंत C, एक, हाँ ठीक है, ये C पर रख दिया। अब उसके बाद अनंत C के बीच में, एक बार अनंत पे रख लिए, अनंत पे, तो अनंत पे रखिएगा तो F पर इमेज बनेगा। कहां बनेगा? F पर बनेगा। F पर रखिएगा तो अनंत पे बनेगा।
इसको याद रखना है, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन इसको बड़ा काम का चीज है। अगर अनंत पे रखते हैं तो एफ पर बनेगा, एफ पर रखते हैं तो अनंत पे बनेगा, है ना। उसके बाद अनंत, अनंत और सी के बीच, तो इधर क्या होगा एफ सी के बीच, अनंत सी के बीच एफ सी के बीच, तो एफ सी के बीच तो अनंत सी के बीच, सी पर तो सी पर, सी पर तो सी पर। अब सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच तो अनंत सी के बीच बन गया ना। फिर तो ये 3 दूना 6 को तो हो गया आपका कंडीशन। सी पर तो सी पर, अनंत पर तो एफ पर अनंत पर, अनंत सी के बीच एफ सी के बीच, एफ सी के बीच अनंत सी के बीच। अब देखिए एफ पी के बीच, एफ एंड पी के बीच तो ही होगा दर्पण के पीछे, दर्पण के कहा हो छोटू पीछे, दर्पण के पीछे बन जाता है, वस्तु से बड़ा इमेज बनता है और उस कंडीशन में केवल वर्चुअल बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनता है और सीधा बनता है। अब आपको हम इमेज में दिखाएंगे, अब आपको हम इमेज में दिखाएंगे, इसको आप लोग याद रखेंगे। सी पर सी पर, अनंत पर एफ पर, एफ पर अनंत पर, अनंत सी के बीच एफ सी के बीच, एफ सी के बीच अनंत सी के बीच, एफ पी के बीच दर्पण के पीछे। बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, केस 1 दिखाते हैं आपको हम बना के इमेज। केस 1 देखना छोटू, ये अवतल दर्पण देखिए ना, कई तरीका से हम आपको फिगर बनाना सिखा देंगे छोटू, एकदम मास्टर हो जाएंगे आप फिगर बनाने में। देखिए कैसे, ये है आपका अवतल दर्पण, ये P है, ये F है और ये C है, P है, F है और C है। चल बाबू, कोई वस्तु को अनंत पे रखता है तो अनंत पे तो दिखाई देता नहीं है, अनंत पे रखा गया वस्तु दिखाई देता नहीं है, तो वस्तु अनंत पे दिखाई नहीं देगा, तो दिखाई नहीं देगा तो इधर से कोई रे आ रहा होगा ऐसे, मान लीजिए एफ से आ रहा होगा, तो एफ से आएगा तो क्या हो जाएगा सीधा हो जाएगा, एफ से आएगा तो क्या हो जाएगा सीधा हो जाएगा। फिर अब मान लीजिए अगर कोई कह रहा है कि नहीं नहीं सीधा, अगर पी से आए, पी से, तो पी से आए तो एफ से जाएगा, पी से आए तो कहाँ जाएगा एफ से, यानी फिगर बन जाएगा आपका एफ पर, जहां कट कर रहा है वहां पे फिगर बन जाएगा। ये अनंत का कंडीशन है। आप अनंत से लेके आते हैं वस्तु को तो एक बार एफ से जाएगा तो इधर, अगर सी से लेके आते हैं तो सीधा हो जाएगा, तो वो बन जाएगा। ये केस 1 हो गया। अब देखिए दूसरा बुक में आपको मिल जाएगा, बाकायदे इसको सजा लीजिएगा, या हमारे टेलीग्राम एटिक चैनल से जुड़ जाइए आप, ATICC, इसमें हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, उसका बाकायदा लिख लीजिएगा। अब देखिएगा दूसरा, अनंत सी के बीच में, ध्यान देना छोटू, दूसरा है आपका ये P है, ये F है, ये C है। अब हम अनंत सी के बीच में यहां रखते हैं तो वस्तु तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि अनंत सी के बीच में ये आपका AB वस्तु है। अब देखो इसके मूड़ी पर से एक रे ले जाइए तो F से आएगा, है ना। अगर F से ले जाते हो तो सीधा आएगा, तो अनंत सी के बीच तो देखो कहाँ कट किया है, एफ सी के बीच, ए डैश बी डैश। जब वस्तु को अनंत सी के बीच रखे हैं तो इमेज कहाँ बना है, एफ और सी के बीच में, जहां कट करते हुए ना इमेज है। बताए थे इमेज का परिभाषा कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु वस्तु का इमेज कहते हैं। तो जहां कट कर रहा है वही इमेज है। अब आप कहेगा सर एक ही तरीका से तना रे छुटका, और ही तरीका से हम बना देंगे। देखिए ना, और तरीका से हम बना देंगे आपको। देखिए ना, कई तरीका से आप इमेज बना सकते हैं। मान लीजिए P है, ये F है और ये C है। एफ सी के बीच में, अनंत सी के बीच में रख रहे हैं। अब आप क्या करिए, हम सीधा ले गए थे ना, आप F से लेके चल जाइए, F से तो सीधा हो जाइए, F से जाएंगे सीधा हो जाएंगे, है ना। और सीधा जाएंगे तो F से आएंगे। देखिए ना, F से आ गए, कट कर दिए एफ सी के बीच में। इस प्रकार से आप अवतल दर्पण में बने इमेज को दिखा सकते हैं। उसके बाद अब देखिए आगे बढ़ते हैं। C पर, एक बार C पर रख दें हम, एक बार वस्तु को कहाँ रख दें, C पर। तो ये P है, ये F है और ये क्या है, C है। इस पे वस्तुओं को तो नहीं खड़ा करो ना, इस पे खड़ा कर दिए छोटू। अब ले जाओ, एक बार मूड़ी पर से ले जाओ इसे, सीधा जाएंगे F से आएंगे, F से जाएंगे, F से जाएंगे, है ना, F से जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये दोनों बीच में करिए तभी मजा आएगा, नहीं तो घबरा जाएगा। ठीक है, F से जाएंगे तो सीधा हो जाएंगे, सीधा हो जाएंगे तो यही पर बन जाएगा।
सी पर ले जाते हैं ना तो सी ए पर बनता है। आप अगर इसको स्केच से बनाइएगा ना तो फिगर एकदम सॉलिड बनेगा, 1 इंच इधर उधर नहीं होगा, है ना। अंदाज से थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन स्केच से ना 1 इंच इधर उधर नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे छोटू। ये केस 2 हो गया, केस 3। ऐसे ही आप 6 गो केस जो बना है ना, पहला केस क्या याद करिए, अनंत पर अनंत सी के बीच, अनंत पर अनंत सी के बीच, सी पर एफ सी के बीच, एफ पर एफ पी के बीच। 6 केस है, 6 केस में आप फिगर बना सकते हैं बड़े आराम से। बस आपको 4 कंडीशन याद होना चाहिए कि सीधा जाएंगे एफ से आएंगे, एफ से जाएंगे सीधा हो जाएंगे, सी से जाएंगे उसी पे जाएंगे, पी से जाएंगे आप तनकोण पर तनकोण बराबर हो जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये सर एफ पी के बीच में तेरे रख दीजिए ना, तो रख देंगे रे छुटका। देखो थोड़ा सा अलग था ना, देखो हम रख देते हैं एफ पी के बीच में। देखो भाई, हाई पी है, हाई एफ है, हाई सी है। एफ सी के बीच में वो रख के दिखाते हैं, यहाँ पे रख दिए इमेज को, देखो वस्तु को यहाँ पे रख दिए एफ सी के बीच में। अब कहाँ बनेगा एफ सी के बीच, तो अनंत सी के बीच। देखो कैसे बन रहा है, सीधा जाएंगे एफ से आएंगे, है ना। हाँ, एफ से जाएंगे तो सीधा हो जाएंगे, है ना। एफ से जाएंगे तो क्या हो जाएंगे छोटू, एफ से जाएंगे ना तो सीधा हो जाएंगे। देखो जब भी वस्तु को एफ सी के बीच में रखे हैं, फिगर कहाँ बना है, अनंत सी के बीच में, अनंत सी के बीच में। इसको ध्यान देना है आपको। अवतल दर्पण के 5 गो कंडीशन में इमेज उल्टा और वास्तविक बनता है, लेकिन लास्टवा जो कंडीशन है अभी आपको बता रहे हैं, उसमें इमेज सीधा बनता है और आभासी बनता है, सीधा और आभासी। पी एफ सी। अब बोले थे यहाँ पे वस्तु को रख दीजिए वहां पे, तो बोलिए यहाँ पे रखेंगे तो ऐसे मुड़ी पर से जाएंगे तो एफ से आएंगे, मुड़ी पर से जाएंगे तो कहाँ से आएंगे, एफ पे आएंगे। अब देखिए, अब अगर हम बात करें, कि इधर से अगर इसके P से जाएंगे, P से तो इसी से आएंगे ना, P से जाएंगे तो इससे आएंगे। अब इसको बढ़ा देंगे ऐसे आगे, ऐसे बढ़ा देंगे इसको, ऐसे यहाँ पे बढ़ा देंगे और यहाँ पे इमेज बन गया आपका, यानी वर्चुअली पीछे बनेगा, आगे तो मिल नहीं रहा है। तो इसलिए वस्तु से बड़ा होता है इमेज और आभासी होता है और सीधा होता है, लेकिन दर्पण के पीछे बनता है। ये 6ठा कंडीशन हो गया। ये आप देख लिए आपका अवतल दर्पण में। अब हम लोग देखेंगे उत्तल में, ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण में इमेज कैसे बनता है उसको देखेंगे हम लोग। बस 1-2 क्लास में और इसका हिसाब बराबर कर देंगे छोटू में, ना 1-2 क्लास में और इसका हिसाब बराबर हो जाएगा, है ना। अब देखिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में इमेज कैसे बनाते हैं देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण में पोजीशन देखिए कहाँ का बन रहा है। तो उत्तल दर्पण है ये ना छुटका, जिसका परावर्तक सतह उथल होता है। अब देखिएगा, अब देखिए है आपका सी है, ये क्या है, सी है, और ये पी है और ये एफ है। अब बताइए वस्तु तो इधर रखिएगा ना, इधर रंगा गया है, वस्तु इधर रखिएगा, क्यों, इधर रंगा गया है। तो रंगा गया है तो वस्तु कैसे रखिएगा, तो दर्पण इधर से है, इधर से है, लेकिन ये तो गोला है। तो 2 केस बनेगा मात्र इसमें। एक तो वस्तु को आप ये तो यहां पे रख सकते हैं, एक केस में वस्तु को कहां रख सकते हैं छोटू, तो ये P है ना, P है ना, तो एक अनंत पे रख सकते हैं। किस पे रख सकते हैं, अनंत पे, नहीं तो एक अनंत और P के बीच में, अनंत और P के बीच में। बस 2 ही केस में वस्तु को रख सकते हैं, या तो अनंत पे, नहीं तो अनंत और P के बीच में। चलिए हम अनंत पे रख के दिखाते हैं। तो अनंत पे रखिएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। अनंत पे रखिएगा तो ऐसे किरण आ रहा है ना, तो ऐसे आएगा। तो ऐसे छटकाए थे ना पिछले क्लास में, छटकाए थे तो कहाँ से गया था, एफ से गया था। इमेज कहाँ बनेगा, एफ पर। तो जब वस्तु को उत्तल दर्पण में अनंत पे रखते हैं तो इमेज एफ पर बनता है। कहाँ बनता है, एफ पर बनता है। और इमेज याद रखिएगा उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है। सीधा बनने का तो वर्चुअल बनेगा, है ना, वर्चुअल यानी कि आभासी होगा। उसके बाद दूसरा बोले थे कि पी और एफ के अनंत के बीच में रख दें, पी और अनंत के बीच में रख दे, तो पहला केस हो गया। दूसरा बोले थे कि 2 केसे हैं, तो दूसरा केस क्या है भाई, दूसरा केस क्या है, तो दूसरा केस है कि पी और एफ यानी वस्तु को यहां खड़ा करा दे तब का होगा, वस्तु को यहां खड़ा करा दे तब का होगा। देखिए यहां से कोई रे आएगा ना, ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा। कहाँ रख रहे हैं, अनंत और पी के बीच में। ये पी है, ये अनंत है, इसके बीच में रख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा एक कंडीशन अगर बोले कि ये तो वहां से आएगा, हो जाएगा, और फिर
ये ऐसे आने वाली किरण है और ये जाने वाली किरण, छटक गया। उसके बाद दूसरा केस में अगर हम आपको ले लें कि एक्चुअली इसको सी से लेके चल जाए, सी से लेके चल जाए, सी से, कहां छोटू, ये सी से, तो इसी पे वापस हो जाएगा। सी पे आते हैं तो वापस हो जाता है ना गोलीय दर्पण में। अब वापस हो जाएगा तो फिगर, इसको वर्चुअली फिगर कहां देख सकते हैं आप? हाँ तो देखिए फिगर इसको कहां देख सकते हैं, तो जहां कट करेगा इसको ले लीजिए ऐसे। अब यहां कट कर रहा है ना, यही हो जाएगा एफ पी के बीच में, कहां बनेगा? एफ और पी के बीच में। तो जब वस्तु को अनंत और पी के बीच में रखिएगा तो इमेज कहां बन रहा है? ये बीचवा में के एफ है, एफ पी के बीच में। तो उत्तल दर्पण का 2 गो केस, अवतल दर्पण का 6 गो केस, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है छोटू, लेकिन इसको आपके पास उपाय है कि 5 बार वीडियो को देख लीजिए, 5 बार। उसके बाद दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके बताइए, फिर से बताएंगे हम आपको, गारंटी है। ये आपका उत्तल और अवतल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन हो गया। उत्तल और अवतल दर्पण में क्या हो गया? इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब सवाल है कि यूजेज क्या होता है। अब यूजेज देख लेते हैं, बस लास्ट टॉपिक है यूजेज। तो सबसे पहले है अवतल दर्पण। ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का यूज कहाँ होता है? अवतल दर्पण का तो 1 नंबर यूजेज कहाँ है छोटू? कॉनकेव का। तो सबसे पहले दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में, यानी सेविंग मिरर के रूप में कौन सा मिरर यूज करते हैं? तो कॉनकेव यूज करते हैं, क्योंकि इसमें इमेज बड़ा बनता है, आसानी से दिखाई दे देता है ना। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ हो जाएगा? हजामती दर्पण में। उसके बाद ENT, आई नोज थॉट, आंख नाक गला, कान नाक गला के इलाज करने में डॉक्टर जो मिरर यूज करता है ENT हॉस्पिटल में, है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में, वो भी आपका छोटू यही होता है, अवतल दर्पण ही होता है, अवतल दर्पण ही होता है, ठीक है। उसके बाद सर्च लाइट में तीसरा यूज है इसका, सर्च लाइट में, यानी सर्च लाइट जो बनता है, 3 को आप याद रखेंगे अवतल दर्पण का यूजेस। अब बगल में है उत्तल दर्पण। कौन है छोटू? उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। इसका यूजेज कहाँ कहाँ है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका यूजेज, आज का क्लास थोड़ा सा क्रिटिकल होगा ड्यू टू बाबू इमेज फॉर्मेशन। प्रतिबिंब बनाना आसान काम नहीं है 10th के विद्यार्थियों के लिए, लेकिन हम बकायदे बनाए हैं आपको, उसको आप लोग 2-3 बार रिपीट करके देखिएगा, श्योर है कि समझ में आएगा, बस ध्यान से देखना पड़ेगा पूरा अंत तक। अब उत्तल दर्पण का पहला उपयोग हो जाएगा साइड मिरर के रूप में छोटू, साइड मिरर। देखते हैं ना गाड़ी के लुकिंग ग्लास में साइड में लगता है, उसमें कौन दर्पण होता है? उत्तल होता है ना। उसके बाद काहे होता है? तो इसका इमेज हमेशा सीधा बनता है। बताइए, साइड मिरर के रूप में अवतल लगा दीजिएगा, अवतल में इमेज बनता है उल्टा, तो बस पीछे से ट्रक आ रही है, लग रहा होगा कि चाका उठल है, तो मारेगा भाचा के दो दिया जाइएगा। इसलिए उत्तल दर्पण का यूज साइड मिरर में करते हैं, क्योंकि उसमें इमेज सीधा बनता है और छोटा बनता है। इसे छोटका शीशा में 20 को गाड़ी दिखाई देती है, अगर बड़ा शीशा लगा दिया जाए तो बड़का को खाली ट्रक के मुंह दिखाई देगा, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद स्ट्रीट लाइट में, गली में रोड जो लाइट होता है ना, स्ट्रीट लाइट, उसमें भी आप उत्तल दर्पण का यूजेज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी अब आगे बढ़ते हैं। आपको यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आगे हम लोग को पढ़ना है छोटू साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ना है? चिन्ह परिपाटी पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस साइन कन्वेंशन को एक क्लास में और बस प्रकाश का परावर्तन खत्म कर देंगे, उसके बाद 2 क्लास में अपवर्तन खत्म हो जाएगा। फिर उम्मीद करेंगे कि 30-35 क्लास में आपका फिजिक्स A to Z खत्म हो जाए, उससे कमें लगाने का प्रयास करेंगे ना। उसके बाद फिजिक्स जब खत्म हो जाएगा तो आप ही लोग से हम पूछेंगे कमेंट में, जो आप बताइएगा। उसके बाद मैथ स्टार्ट करना है या केमिस्ट्री करना है या बायो करना है या SST करना है, जो कहिएगा वो चलेगा। तो आज हम लोग पढ़े सबसे पहले F = R/2, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, है ना। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन पढ़े हम लोग। इमेज फॉर्मेशन की सबसे पहले पोजीशन कहाँ कहाँ है, तो पता चला कि अवतल दर्पण में कितने पोजीशन है? 6, यानी अवतल दर्पण के सामने 6 प्रकार से वस्तु को रख सकते हैं, 6 स्थानों पर। उत्तल दर्पण में वही स्थान क्या था? 2 था। अब ये 6 स्थान आपको बता दिए थे। एक स्थान था अनंत पर, एक अनंत और C के बीच में, एगो C पर,
एगो एफ और सी के बीच में, एगो एफ पर और एगो एफ और पी के बीच में। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया था। अनंत पे रखते थे तो एफ पर, याद करिए एक बार फिर से, एफ अनंत पर एफ पर, तो एफ पर अनंत पर, अनंत सी के बीच एफ सी के बीच, एफ सी के बीच अनंत सी के बीच, सी पर सी पर, सी पर तो सी पर, और सी के बाद कहां ले जाएंगे इसको, एफ पर अनंत पर, एफ पी के बीच तो दर्पण के पीछे। उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में आपको इमेज फॉर्मेशन और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो रिलेशनशिप बताए थे वो अवश्य समझ में आएगा। उसके लास्ट में बताए थे हम उत्तल और अतल दर्पण का उपयोग कहाँ है, इसका यूजेज कहाँ है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना बात अब लोग पचा लिए होंगे। पचा लिए हैं तो एक बार कमेंट करके अवश्य बताइए और एक बार अपना प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। सारा लोग का कमेंट हम पढ़ते हैं एकदम, उसके लिए समय निकाल के, और उसका रिप्लाई भी देते हैं ताकि हमको पता चले कि कौन कौन विद्यार्थी A to Z इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। उसके बाद अधिक से अधिक लोगों को इस लिंक को शेयर करिए ताकि सब लोग इसका फायदा उठा सकें। अंततः इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।